राजस्थान की सियासत में किसका पल्ला भारी होगा? अशोक गहलोत की चलेगी या फिर पायलट का होगा राज? कांग्रेस की अंदरूनी कुश्ती में कौन किसको देगा धोबी पछाड़? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्रदेश की जनता के मन में उठ रहे होंगे। तो चलिए हम करते हैं राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई की सियासी आकलन। गहलोत और पायलट के बीच 1 साल से ज्यादा का वक्त में आपसी नुरह कुश्ती चल रही है। सचिन पायलट से जब से उनके दोनों पद छीने गए हैं तब से वो इस फिराक में है कि गहलोत को कब चित कर दें। एक तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट भी कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट ही ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सीएम बनने के बाद गहलोत ने कहने को तो 2 पद उनके नाम कर दिए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम बनने के बाद सचिन पायलट हाशिए पर रहते थे। ना तो अधिकारी उनकी बात सुनते थे और ना ही कोई बाकी मंत्री पायलट को जवाब देते थे। तब मजबूर होकर पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, अंत भला सब भला। अब जब राजस्थान में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है तो सियासी नुक्तियां भी होने जा रही हैं। तो पायलट खेमे के लोगों को एक आस लगी हुई है कि शायद उनके पुराने जख्मों पर मरहम लग जाए। कांग्रेस आला कमान से कैबिनेट विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है। आला कमान राजस्थान में सचिन पायलट की ताकत का अंदाजा भी लगा चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री प्रेशर में है कि कैबिनेट विस्तार में सचिन पायलट और उनके लोगों का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन अशोक गहलोत क्या करेंगे? क्या गहलोत पायलट को उनका अधिकार देंगे या फिर कोई नया बहाना ले आएंगे? ये तो गहलोत के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो तय है, कैबिनेट विस्तार में पायलट खेमे के कम से कम 3 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों तक सब्र करने के बाद सचिन पायलट महज 3 मंत्री पद पर संतुष्ट कर लेंगे? क्या इतने ही सचिन पायलट के लिए काफी होगा? क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट की हैसियत किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस के आला नेताओं को भी सचिन पायलट की ताकत का अंदाजा हो चुका है, तभी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए सचिन पायलट को भेजा जाता है। बहरहाल कैबिनेट में फिर से पायलट खेमे की वापसी और उनकी जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट भले ही प्रदेश की सत्ता पर काबिज न हो, लेकिन मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा लोग पायलट को पसंद करते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माखन ने भी सचिन पायलट की लोकप्रियता पर अपना ठप्पा लगा चुके हैं। ऐसा भी कयास लगाना ज्यादा सही नहीं होगा कि अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार को लेकर चाहे कोई भी प्लान बनाकर बैठे होगा तो वही जो दिल्ली दरबार में डिसाइड होगा। खैर, अब इंतजार खत्म हो रहा है। पायलट को उनका हक मिलने जा रहा है, यानी राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से पुरानी शान के साथ पायलट का प्लेन लैंड करेगा। अब पायलट के आने के बाद सीएम की कुर्सी पर अशोक गहलोत कितने दिन तक टिकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सचिन पायलट कैबिनेट विस्तार से कितने संतुष्ट हैं। अगर पायलट ना खुश हुए तो शायद अशोक गहलोत की चेहरे की मुस्कुराहट ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है।